ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचकर उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो के जरिए सनतकारों को रियासत में सरमायाकारी के लिए मदऊ किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सस्ता और अच्छा मैन पावर हर एक सेक्टर के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि यूपी की 56% आबादी वर्किंग है। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में रियासत की मईशत 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के सरमायाकारों के लिए एक जापान इंडस्ट्रियल सिटी की तामीर की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि आवंटित भी की है और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। वज़ीर आला ने कहा कि बड़े सरमायाकारों के लिए उत्तर प्रदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस उत्तर प्रदेश के पास है। निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का एमएसएमई का जो सबसे बड़ा बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर को अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी एमएसएमई यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी से मुक्त किया जाता है। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के सिंगापुर दौरे के दौरान रियासत को मुख्तलिफ कंपनियों से 1 लाख करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी की तजावीज़ हासिल हुई हैं, जिसमें इन्वेस्ट यूपी के साथ 60,000 करोड़ रुपए तक के अहम MOU भी शामिल हैं। 2 दिनों में मुख्तलिफ शोबों की कंपनियों के आला अफसरान के साथ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करके रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन और डिजिटल इंफॉर्मेशन जैसे हलकों में सरमायाकारी को लेकर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक पसंदीदा आलमी सरमायाकारी के मकाम के तौर पर तेज़ी से उभर रहा है। जर्मनी के दौरे पर गए नायब वज़ीर आला ने कल न्यूरमबर्ग जर्मनी में न्यूरमबर्गीज़ के CEO पीटर ऑटमैन से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के नए इम्कानात और सनती ताउन पर तफसीली बातचीत की। इस दौरान नायब वज़ीर आला के साथ रियासती IT वज़ीर सुनील कुमार शर्मा समेत रियासती नुमाइंदा वफ़द ने सरमायाकारी, दिफा, मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस और सनती साझेदारी के शोबों में कई मीटिंग्स की। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक ब्लॉक में CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत का इफ्तिताह किया। साथ ही इदारे के राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में तीमारदारों के लिए रैन बसेरे का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि इमारत के इस्तेमाल के लिए वाज़ेह कानून बनाए जाएं, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को तरजीह की बुनियाद पर सहूलत मिल सके। इस मौके पर रियासत के नायब वज़ीर आला और वज़ीर सेहत ब्रजेश पाठक ने कहा कि हुकूमत मरीज़ों और तीमारदारों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए पुरअज़्म है। ज़राअत और किसान बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने 31 मार्च तक किसानों की बहबूद के लिए रियासतों को अलॉट रकम का 100% इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में कई रियासतों के वज़राए ज़राअत और सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग में ये बात कही। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ज़मीनी सतह पर किसानों तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए मरकज़ी फ़ंड का वक्त पर सही इस्तेमाल ज़रूरी है।
विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा है कि गुज़िस्ता 4 बरसों में समाज में रियासती मुक़न्नना के बारे में मनफी तासुर में मस्बत तब्दीली आई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली स्पीकर ने कहा कि 18वीं असेंबली ने जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिद्दत, शफ़ाफ़ियत और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर वर्क कल्चर में नुमायाँ इस्लाहात की हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अब महज एक तारीख़ी इमारत नहीं है, बल्कि जवाबदेही, नज़्म व ज़ब्त और अवामी तवक्कुआत के इजहार का एक ताकतवर प्लेटफॉर्म हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।